Hello, my dear students. In the last class, we discussed about Lagrange method of undetermined multipliers. We solved only one example based on this topic, and today I am taking another examples based on this topic, and it is very well known. This topic is based on maximum minima of two variables. वी नो अबाउट इट, हमें पता है ऑलरेडी कि लैंग्राज मेथड पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं. तो आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल विच विल बी डिफरेंट. एग्जांपल नंबर today's question number 1, we can say if u is equal to ax square plus by square plus cz square where x square plus y square plus z square is equal to 1 and lx plus my plus nz is equal to 0. Prove that the stationary values of u satisfy the equation. What equation? हमारे पास जो वैल्यू है वो है एल स्क्वायर बाय ए यू प्लस एम स्क्वायर बाय बी यू ए माइनस यू एम स्क्वायर बी माइनस यू प्लस एन स्क्वायर सी माइनस यू इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में एक चीज आप देखेंगे कि जो भी जो आंसर आपका आ रहा है, इस आंसर के अंदर कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं है ना. पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं, सब जगह पे कांस्टेंट टर्म्स हैं. जैसे इसमें ए बी और सी, इसमें दिया हुआ है एल एम एन और इसमें दिया है यू. यानी कि आप एक्स वाई जेड को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स इसके अंदर आ सकती है. ठीक है. बट अब लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? लास्ट क्वेश्चन जो किया था वहां पर हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल थे, है ना. वी हैड ओनली टू वेरिएबल्स बट इन टू फंक्शंस, बट यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन एक्स्ट्रा है. तो यहाँ पर सबसे पहले वही टेक्निक आप यहाँ पर यूज करें. ठीक है. बहुत इजी गोइंग में आपको इसको लेके चलना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है. सेम टेक्निक आप यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको एक एक करके आप पहले लिख लें. वी हैव फर्स्ट फंक्शन u जिसका आपको मिनिमम मैक्सिमा या स्टेशनरी वैल्यू आपको निकालनी है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. उसके बाद में दूसरा फंक्शन है, उसको लेट करना पड़ेगा. सपोज करो कि वो फाई है. ठीक है. कौन सा वाला? जो सेकंड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कंडीशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1. इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. इसी तरह से फाइनली हम लिख सकते हैं, थर्ड वाले को साई मान लें, फाई साई जो भी आपको अच्छा लगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड. ठीक है. इसको तीनों को कुछ ना कुछ अपन ने मान लिया है, फंक्शन 1 2 3. अब मैंने जो टेक्निक आप लोगों को बताई थी, इजी गोइंग, कहीं प्रॉब्लम नहीं है. आपको करना क्या है, 3 पार्ट में, क्योंकि 3 फंक्शंस हैं तो 3 फंक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड हम यहाँ पर करते हैं. ठीक है. और ये क्वेश्चन आपका है, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन इजी गोइंग है और यहाँ पर हम इन 3 कंडीशन को यूज करेंगे. आई एम डिवाइडिंग दिस पोर्शन इन 3 पार्ट्स. ठीक है. तो थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं. ओके. फर्स्ट जो आपका u है,
आई एम टॉकिंग अबाउट यू। यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, जो भी दिया हुआ है उसको आप यहाँ से ले लें। आप इसको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आप करेंगे पहले डेल यू बाई डेल एक्स, फिर डेल यू बाई डेल वाई, और फिर आप करेंगे डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है, इसको मैं वापस ले लेता हूँ। ओके, इसी तरह से सेकंड वाले पोर्शन के अंदर फाई आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, डेल फाई बाई डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। सिमिलर कंडीशन, और लास्ट एंड फाइनल जो है साई है, देन डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई एंड डेल साई बाई डेल जेड। ठीक है, तो सेकंड वाले में फाई आप यूज करेंगे, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और थर्ड वाले में आप क्या यूज करेंगे, आपके पास में साई है, इसको हम यूज करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अब आप इसको डिफरेंशियल कीजिए, यही करना है आपको हर बार, आपको यही करना है, इसको इसको और फिर इसको, तीनों फंक्शंस को लेकर आप यहाँ पर चलते हैं। तो डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के लिए जो डिफरेंशियल करेंगे तो वाई जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास फर्स्ट वाले में ए स्क्वायर को, ए को छोड़ देंगे, सॉरी, ए को छोड़ने के बाद एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 2ax। सिमिलरली नीचे y के लिए करो 2by, और नीचे z के लिए करेंगे तो 2cz। ठीक है ना, x y z तीनों के लिए। अब जैसे फाई की बात करते हैं, फाई वाले फंक्शन हमारे पास में यहाँ अवेलेबल है, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी y z और 1 क्या होगा, 0 होगा। ये और ये तीनों कांस्टेंट हैं, इसलिए इनकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा, वाई स्क्वायर के लिए वाई स्क्वायर का 2y, और z के लिए हो जाएगा 2z। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं साई की बात करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेल साई बाय डेल एक्स है, तो x के लिए करोगे तो ओनली l, y के लिए करेंगे तो ओनली m, और z के लिए करेंगे तो ओनली n। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आप x के लिए कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, तो ओनली l रिमेनिंग पार्ट है, बाकी दोनों कांस्टेंट हो गए। y के लिए ओनली m बचेगा, और z के लिए सिर्फ इसको यूज करेंगे, बाकी दोनों को जीरो कर देंगे, क्योंकि रिमेनिंग टर्म्स, जो बची हुई टर्म्स हैं, वो सारी क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप यहाँ को समझ में आ गया है। अब हम लगाएंगे लैग्रांज मल्टीप्लेक्स मेथड, लेकिन अब की बार, पिछली बार तो क्या था, दो फंक्शन थे, ये दो, उनको लैम्बडा से प्लस कर दिया था, एक कनेक्टर लिया था लैम्बडा से, लेकिन अब तीसरा भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को लैम्बडा 1 से और दूसरे वाले को लैम्बडा 2 से कनेक्ट करेंगे। इस बार मल्टीप्लर्स हमारे पास में दो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय लैग्रांजेस मेथड, लैग्रांजेस मेथड, हम इन तीनों को, ठीक है, आप इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट करें, डेल यू बाय डेल एक्स फर्स्ट वाला, सेकंड वाले को लैम्डा 1, डेल फाई बाय डेल एक्स, फिर लास्ट लैम्डा 2, डेल फाई बाय डेल वाई। ठीक है, इसको आप इक्वल टू 0 माने, क्योंकि ऐसा पहले वाले में तो क्या ओनली लैम्डा था, इस बार लैम्डा 2, लैम्डा 1, लैम्डा 2 है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, कैलकुलेशन के लिए आसानी रहेगी। इसी तरह से y के लिए इसको यूज करें, डेल यू बाय डेल वाई प्लस लैम्डा 2, सॉरी लैम्डा 1, यहाँ तो लैम्डा 1 ही यूज होगा बस y यूज कीजिए, x की जगह y यूज कर रहे हैं, सेकंड वाला पार्ट डेल एफ बाय डेल वाई, डेल फाई बाय, गलती में कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर x ही चल रहा है, लास्ट सेकंड वाले में y चलेगा, और थर्ड वाले में z चलेगा, डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल जेड, लैम्डा 1 डेल फाई बाय डेल जेड,
और लास्ट में लैम्डा 2 del phi बाय del z। ठीक है, इन तीनों को यहीं पर सोल्व करेंगे, तीनों वैल्यूज को निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू, यहाँ से देखिए 2x प्लस लैम्बडा 1 2x प्लस लैम्बडा 2 l, ये लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, क्योंकि मिनिमा मैक्सिमा इसका निकाला है तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 में ये दोनों आएंगे, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है ये दोनों, फर्स्ट प्लस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2। तो अब यहाँ लिखेंगे 2ax प्लस लैम्बडा 1 2x प्लस लैम्बडा 2 l इज इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकंड पार्ट में y की बात करें तो यहाँ जाएगा 2by प्लस लैम्बडा 1 2y प्लस लैम्बडा 2m। इसी से थर्ड की बात करें तो आपके पास आएगा 2cz प्लस लैम्बडा 1 2z प्लस लैम्बडा 2n, लैम्बडा 2n। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था और इस क्वेश्चन में भी यही कर रहे हैं। हम 3 इक्वेशन यूज कर चुके हैं तो हम इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने जो ये फंक्शन जब निकाले थे तो उसमें एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में हमने इसे डिफरेंशियल किया था, सॉरी एक्स वाई नहीं, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया था। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको तो आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जेड से, और फिर तीनों को ऐड करेंगे। ये मैं पहले लिख देता हूँ आपको पता रहे, क्योंकि पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने सेम वर्क किया था। तो इससे क्या होगा कि आप, ये रीजन क्या है इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो हमारे पास 3 फंक्शन है वो इंक्लूड हो जाएं, ये कैसे ना कैसे करके आ जाए। जब ये इंक्लूड होंगे ना तो ही हमारा क्वेश्चन आगे सोल्व हो पाएगा। तो हमारा वर्किंग एक्चुअल में यहाँ पर यही है, हम कैसे भी करके यहाँ से इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद में, क्योंकि डिफरेंशियल में क्या वैल्यू कम हो जाती है एक्स की, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इसकी लैंग्वेज हम लिखेंगे एक बार, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 5 and 6 4 5 6 by x y z x comma y comma z रेस्पेक्टिवली एंड बाद में करेंगे, इसके बाद पहले इसको पर ऐड कर लेते हैं। ऐड एक्स वाई जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चेंजेस आएंगे जरा देख लेते हैं। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर वाली कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे, देखो फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, 2ax स्क्वायर 2 लैम्बडा 1, या पहले इसको आप ले लीजिए 2 लैम्बडा 2x स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2lx। ठीक है ना। सेकंड वाले को y से मल्टीप्लाई करके प्लस करो, प्लस करना है 2by स्क्वायर, ये मैंने लिखा नहीं है, 2by स्क्वायर और लैम्बडा 1 2y स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2my। लास्ट वाले में c में ऐड कीजिए, इसमें आप z ऐड कर z मल्टीप्लाई कीजिए, तो z मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2cz स्क्वायर लैम्बडा 1 2z स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 एंड z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका मतलब लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, लैंग्वेज यहाँ लिखने पर रेस्पेक्टिवली एंड एडिंग, क्योंकि ये करना पड़ता है, मैं सोचा बाद में करेंगे लेकिन यहाँ पर लिख दिया मैंने, एंड एडिंग वी गेट, हमने तीनों को ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक जैसी टर्म्स को अलग करेंगे। यहाँ पर ये लैम्बडा 1 है, यानी कि आपको करना क्या है, आपको लैम्बडा 1 पहले तो विदाउट लैम्बडा की वैल्यू को अलग करना है। विदाउट लैम्बडा की टर्म कौन कौन सी है, 1 2 3। तो विदाउट लैम्बडा की टर्म अलग करेंगे, 2ax स्क्वायर 2by स्क्वायर 2cz स्क्वायर
अब लैम्बडा 1 की टर्म अलग कर लो, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। इसी तरह लैम्बडा 2 की टर्म आप एक बार देख लीजिए, लैम्बडा 1 की टर्म एक तो ये है, लैम्बडा 1 की टर्म यहाँ पर है, लैम्बडा 1 की टर्म यहाँ पर है। इसी तरह से अगर हम लैम्बडा 2 की बात करें तो लैम्बडा 2 और लैम्बडा 2, आप लैम्बडा 2 की टर्म्स निकाल लीजिए। तो लैम्बडा 2 की टर्म्स आप निकालते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा Lx My Nz इजिकल टू 0। एक छोटा सा वर्क और कीजिए, छोटा सा वर्क और करना है। ये जो टर्म आ रही है ना, इसमें से 2 भी निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालेंगे तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। इसी टर्म में से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लीजिए सेकंड वाले पार्ट में, तो 2 को मैं यहाँ पर बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर एक्चुअल में ये u था 2 लैम्बडा 1, और ये जो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है इसकी वैल्यू थी 1, ठीक है। और जो लैम्बडा 2 Lx प्लस My प्लस Nz की वैल्यू 0 थी। दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन आपका क्या था, जस्ट अ मिनट। यहाँ देखिए एक्चुअल में ये, यहाँ देखिए क्वेश्चन x, इसकी वैल्यू तो u थी, यहाँ पर देखें ये तो u है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल है, इसकी जगह मैंने 1 रखा है, और Lx प्लस My प्लस Nz इजिकल टू 0। अब इन तीनों में सबसे आसान इक्वेशन लास्ट की, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, तो आप तीनों की टर्म्स को रख दिया है। तो यहाँ पर लैम्बडा 2 की जगह था, ये लैम्बडा 1 की जगह है, और ये यहाँ पर है। इन टर्म्स को रखने के बाद ये कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें आपने क्या देखा, लैम्बडा 2 0 हो गया। एक्चुअली लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 0 नहीं है, ये तो लैम्बडा मल्टीप्लर है, लेकिन वो तो मल्टीप्लाई की वजह से 0 हो गया रियल नंबर से। तो हमारे पास फाइनली टर्म बचेगी 2u प्लस 2 लैम्बडा 1 इजिकल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं u इजिकल टू, नहीं u नहीं, लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं जहाँ तक, लैम्बडा 1 इजिकल टू माइनस का u। लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 कनेक्टर है, कनेक्टर की तरह काम करेंगे, बाकी बाद में इसका कोई यूज नहीं है। अभी जो वैल्यू निकाली है ना आपने, इस वैल्यू को आपको कहाँ रखना है, इसको 4 5 6 में ही रखना है जहाँ पर आपने डिफरेंशियल किया था, ये 4 5 6। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 4 5 6 को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे एक साथ अपन को कि इसी में रखकर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से मैंने इसको उठा लिया है, क्योंकि सारी वर्किंग आपको इसी में करनी है। 4 5 6 इक्वेशन जो आपको दी गई हैं, इसी में इसको यूज करना है। तीनों को मैं साथ लिख देता हूँ, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ये लीजिए समझाने के लिए, बस ये तो आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। ये लीजिए, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो लैम्बडा, ये इक्वेशन आपका थर्ड था, ये फोर्थ था, नहीं फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मैं वाले देता हूँ आपको याद रहे। ये फोर्थ इक्वेशन थी, सॉरी ये फोर्थ थी, ये फिफ्थ थी, और ये सिक्स थी, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। ये बाद में मैं हटा दूंगा यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1 इन 4 5 6। तो पहले 4 में रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 2ax लैम्बडा 1 की वैल्यू माइनस का u 2x प्लस लैम्बडा 2 अभी हटा नहीं है, इजिकल टू 0, लेकिन लैम्बडा 1 यहाँ से हट गया है, ठीक है ना। लेकिन कैसे भी करके आप पहले तो x, क्योंकि यहाँ इसका जो रूल है वो x की वैल्यू निकालने का वर्क है, तो आप क्या करेंगे, ये जो लैम्बडा 2 है उसको उधर ले जाएंगे, लैम्बडा 2l, यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस में 2x कॉमन लेंगे माइनस में। तो माइनस में कॉमन लेने के बाद में ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से माइनस का 2x निकालेंगे तो यहाँ u आएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका u माइनस ए। ऐसा इसलिए किया कि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए।
तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा लैम्डा 2l अपॉन 2u माइनस ए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप फिफ्थ की बात करते हैं। सिमिलरली फ्रॉम फिफ्थ एक काम करना है सिंपल, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली आप तो पूरा निकालिए फ्रॉम फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ आपको करना क्या है, x की जगह तो y आएगा। देखो आप कंपेरिजन कीजिए, जैसे a की जगह b आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, x की जगह y, a की जगह b, l की जगह m। कंपेयर कर रहा हूँ तो लैम्डा 2 l की जगह m आएगा, u की जगह u रहेगा और a की जगह b आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर मैं 6 की बात करूं तो जैसे यहाँ पर x है, y है तो z आएगा, l m n आएगा, a b c आएगा, जैसे a b c, ठीक है ना, l m n, है ना, आ रहा है ना। ऐसे लगाना अपन को, सेम तरीका लगाना अपन को। तो यहाँ पर z की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में लैम्डा 2 l m n, n आएगा यहाँ u माइनस सी, ठीक है। तो अपन ने कैसे भी करके x y z की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। अब बात यह है कि ये वैल्यू निकाल तो ली, लेकिन इसमें लैम्डा 2 अभी भी फंसा हुआ है और हमें जो आंसर निकालना है वो कहाँ से निकाला जाए, क्योंकि लैम्डा 2 अभी हटा नहीं है। लैम्डा 1 तो यहाँ से मैं रिमूव कर चुका हूँ, बट लैम्डा 2 को डायरेक्टली जीरो भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, और ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक्चुअल में कहलाते हैं लैग्रांजेस मल्टीप्लर्स। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, बोथ आर नोन एज लैग्रांजेस मल्टीप्लर, आपको पता होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है ना, ये मल्टीप्लर्स हैं। आप क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन, वापस से बैक जाना चाह रहा हूं मैं, वापस से एक बार बिल्कुल बैक जा रहा हूं। मैंने कहा कि जब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये निकालना है अपन को। तो इसमें 1 2 3 ये एक ऐसी वैल्यू है लास्ट में जहां पर यहाँ जीरो आ रहा है। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे जो सबसे आसान हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई करें, लेकिन आंसर आपका ये आना चाहिए। अगर इससे नहीं आएगा तो ये यूज करना पड़ेगा। तो मैं लास्ट वाली कंडीशन को अप्लाई करूंगा, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई, वापस से आई एम ट्राइंग। तो फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो दोनों तीनों वैल्यूज उसकी बात कर रहा हूँ, पुटिंग द लैम्डा 2 का प्रॉब्लम आ गया ना, और फंक्शन भी बढ़ गए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 3। अब 3 हमारे पास में क्या था, 3 हमारे पास में था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। वैसे तो यही लिखा हुआ था, लेकिन वो जीरो भी आएगा क्योंकि उधर क्वेश्चन के अंदर आपके दिया हुआ है। अब आप इसमें क्या करें, तीनों वैल्यूज एक एक करके रखना शुरू करें। तो पहले आप देखें x की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर से x की वैल्यू आप उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप y की वैल्यू लेंगे, यहाँ से आप z की वैल्यू उठाएंगे। तीनों वैल्यूज हमने यहाँ से ले ली है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जब आप इसको x, ये x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है, और ये आपकी z की वैल्यू है। थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका, इसको भी तो ले लें, हाँ जी। तो ये एक्चुअली x की वैल्यू है ये, तो हमारे पास बाहर l भी तो आएगा, यहाँ पर m आएगा और यहाँ पर n आएगा, और इक्वल टू 0, क्योंकि एलिमेंट भी तो है, ये तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी है। तो सब में देखा जाए तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा 2 बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचेगा एल स्क्वायर यू माइनस ए, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा एम 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 स्क्वायर अपॉन यू माइनस बी,
और लास्ट में एन 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 स्क्वायर यू माइनस सी इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको पहले बताया कि लैम्बडा जो है 2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन लैम्बडा 2 0 नहीं हो सकता, और लैम्बडा 2 का रोल भी नहीं है। हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो लैम्बडा 2 यू माइनस ए प्लस एम स्क्वायर यू माइनस बी प्लस एन स्क्वायर यू माइनस सी। यहाँ पर लैम्बडा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा है कि पिछले फंक्शन में 2 फंक्शन थे, यहाँ पर आपके 3 फंक्शन दिए गए हैं, यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में आप एक चीज़ और नोट कीजिए, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ना तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 है, ना एक्स वाई जेड है, ना तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 होना चाहिए, ना एक्स वाई जेड होना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन में और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, रिपीट लगातार नए नए क्वेश्चन यहाँ आपके साथ जुड़ रहे हैं, और इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप रेगुलरिटी वाली बात है, रेगुलरिटी जब आप तक क्वेश्चन में नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टुडेज क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ यहाँ पर। रेक्टेंगुलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स which a rectangular which is open at the top, यानी कि ऊपर से वो ओपन है। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, जैसे एक बक्सा होता है ना, एक बॉक्स होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। हैज अ कैपेसिटी यानी कि उसकी जो क्षमता है 32 मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर्स। डिटरमाइन the dimensions of the box such that the least material such that, पहला क्वेश्चन है जो लैंग्वेज वाला मैं यूज कर रहा हूं, लीस्ट मटेरियल है ना, मटेरियल इज रिक्वायर्ड। थोड़ा सा क्या ऐसे क्वेश्चन भी लेने जरूरी है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन, मैं इसकी लैंग्वेज को क्लियर कर दूंगा, आप भी इसको पढ़ें। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स, यूज Lagrange's method of multipliers of obtain the solution। 2012 में ये क्वेश्चन आपके RTU में आया हुआ है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, इसको देख लीजिए केयरफुली। मैं क्वेश्चन को एक बार रीडिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक बॉक्स है जो कि जिसे हम घनाभ बोलते हैं ना, क्यूबॉइड, ऊपर से वो ओपन है। ठीक है, ओपन है, यानी कि उसका जैसे एक बक्सा ले लीजिए, बक्सा का ढक्कन नहीं है। हैज अ कैपेसिटी, मतलब उसकी जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 32 क्यूब दिया हुआ है। डिटरमाइन द डायमेंशन, मतलब आपको पता है रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात की जाए तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसको एक्स वाई जेड लेंगे, वो निकालने हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऑफ द बॉक्स। लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड, मतलब उसको बनाने में लीस्ट मटेरियल का मतलब जो सामान यूज किया गया है वो मिनिमम, लीस्ट
यानी कि मिनिमम की बात कर रहे हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन, बॉक्स को बनाने में यूज लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लस ऑब्टेन। अच्छा, लीस्ट मटेरियल का मतलब यहाँ पर हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया को मेन फंक्शन मानेंगे, मतलब मेन फंक्शन यू जो है ना वो इसको मानेंगे, और दूसरे वाले को आप यहाँ से ये कर देंगे मल्टीप्लस के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर पहले एक फिगर अपन ड्रॉ कर सकते हैं, और वैसे जाना पहचाना फिगर है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट फिगर। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर बना देता हूँ, देखें। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि एक घनाभ की बात हो रही है या एक क्यूबॉइड की बात हो रही है। ठीक है, क्यूबॉइड्स बोलते हैं इसको अपन, है ना। मैं इसको एज इट इज नीचे ले लूंगा, सेम यहाँ पर आप इसको यूज करें। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर। ऊपर से ये ओपन है, ठीक है, ऊपर से इसको क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर आप देखें तो 3 डायमेंशंस की बात कर रहा है। अब डायमेंशंस यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये तो है आपका x, इसको आप मान लेते हैं y, और इसकी होती है z। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट की बात कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना शुरू करें, इजीली हम कर सकते हैं। दिस इज अ फिगर, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स कहलाता है ना, जिसे हम घनाभ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट एक्स वाई, जो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड निकालना है, एक्स वाई जेड बी द लेंथ, बी द लेंथ, बी द लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ, हाइट ऑफ द बॉक्स, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम, यानी कि इसे बोलते हैं आयतन, कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कैपेसिटी है 32, लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा 32। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड माइनस 32। ठीक है, और इसको एक फंक्शन यहीं पर मैं लिख देता हूँ, जब इसको इधर 0 लेंगे तो इसको हम एक फंक्शन नाम देंगे। ये कंडीशन है, यानी कि एक कंडीशन इसने आपको दी हुई है, तो इसको फाई मानेंगे। मेन फंक्शन ये नहीं है, ये तो दिया हुआ है पहले से, जो गिवन होता है उसका मिनिमम मैक्सिमा नहीं निकलता है। एक्स वाई जेड का फंक्शन है ये, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड माइनस 32। ये है सब्जेक्ट टू कंडीशन, जिसको लैम्बडा के साथ जोड़ना है, ये वो है, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना, जो दिया होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लीस्ट मटेरियल, ऊपर नाम आया है, लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड। मटेरियल का मतलब आपको जब मटेरियल की जरूरत होती है कोई चीज बनाने के लिए, तो वहां पर हमेशा सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लगाते हैं। तो पहले तो जो आपका मेन फंक्शन है वो यू एस मानते हैं, सरफेस एरिया एस होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं। लेट एस बी द मटेरियल, surface of the box। ठीक है, यहाँ पर अच्छा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू वो आपने वो पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक हाइट और लेंथ कम हो रही है, क्योंकि ओपन है ना, तो ओपन है तो वहां पर कोई ना कोई वैल्यू आपकी हट रही है। तो इस जगह पे आप क्या करेंगे, इस जगह पर आप इसको इस तरह से लिखें, इसका जो सरफेस एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। लेंथ इंटू ब्रेथ, एल लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर 2 दो जगह पे लगाया हुआ है, 2 यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ नहीं है क्योंकि ओपन है, तो ओपन के अंदर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। और ये आपका मेन फंक्शन है जिसको मिनिमम करना है। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, न्यूनतम।
जिसका मिनिमम मैक्सिमम हम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे पहले की तरह, सेम जो अभी आपने किया था, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हम कर पाएंगे। देखिए दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे आपने अभी जस्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको हम यूज करेंगे। देखो सबसे पहले एस वाले को पहले ले लीजिए, एस का बेटर रहेगा। यहाँ से एस की टर्म को हम यूज करेंगे, फ्रॉम टू लिख देता हूँ मैं, है ना, फ्रॉम टू एस इज इक्वल टू एक्स वाई, सॉरी डायरेक्ट डिफरेंशियल कीजिए ना, डेल एस बाय डेल एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशियल करते हैं तो आप लिखेंगे डेल एस बाय डेल एक्स, डेल एस बाय डेल वाई एंड डेल एस बाय डेल जेड, ठीक है ना। अच्छा एक्स के लिए हम करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक्स के लिए जब हम वर्किंग करेंगे तो यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा, y बच जाएगा, ये पूरा 0 होगा क्योंकि इसमें x नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो x का 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा तो 2z रिमेनिंग है, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा तो y बचेगा, बाकी ये टर्म क्या होगी 0। तो हम लिखेंगे x के लिए y प्लस 2z, ठीक है, y प्लस 2z। इसी तरह से y के लिए निकालेंगे तो y का हो जाएगा यहाँ पर x, y के लिए करेंगे तो ये कांस्टेंट सॉरी 1 x रह जाएगा, y के लिए ये 1 हो जाएगा तो 2z बचेगा, यहाँ 2z x प्लस 2z, सिंपल डिफरेंशियल कर रहा हूँ मैं। और z के लिए करेंगे तो z में फर्स्ट पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, z नहीं है, यहाँ z का 1 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, ठीक है, इस जगह 1 इस जगह 1, तो यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा 2x, तो ये बच जाएगा 2y और ये हो जाएगा आपका 2x। सिमिलरली फाई के लिए डेल फाई बाय डेल एक्स, जैसे पहले किया था, डेल फाई बाय डेल वाई और फिर डेल फाई बाय डेल जेड, सेम कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे, डेल एस बाय डेल एक्स यानी कि यहाँ पर x के लिए तो ये y 2y प्लस 2x। अब x के लिए आपको सोल्व करना है, डेल फाई तो इस समय ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ये तो 0 हो जाएगा, तो जैसे x का 1 होगा तो y जेड बचेगा, y का 1 होगा तो x जेड बचेगा, z के लिए करोगे तो x y बचेगा। तो इस तरह से आपके पास जैसे x के लिए करना है तो y जेड, y के लिए करोगे तो x जेड और z के लिए करोगे तो x y, मतलब वो 0 हो जाएगा इस जगह पर। अब लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स या लैग्रांज मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसकी हेल्प से इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है अपन को, ये 2 है और ये वाला आप 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ इसको क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया, ये कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, तो अब यहाँ पर इन दोनों को यूज करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ले लेता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाए। अब आपको यूज करना है लैग्रांज बाय लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों को लैम्बडा से डिनोट करेंगे, यानी कि मैं वाले देता हूँ डेल एस बाय डेल एक्स प्लस लैम्बडा डेल फाई बाय डेल एक्स, दूसरा है डेल एस बाय डेल वाई, वाई के लिए कर रहा हूँ सेकंड वाला, डेल फाई बाय डेल वाई, पहले वाले क्वेश्चन की तरह डेल एस बाय डेल जेड प्लस लैम्बडा डेल फाई बाय डेल जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए, एक एक करके सारी वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे, लैम्बडा से इसको कनेक्ट करना है हमें, लैम्बडा यहाँ पर लैग्रांज मल्टीप्लर है, तो आप क्या करोगे, पहले डेल एस बाय डेल एक्स की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है y प्लस 2z, y प्लस 2z प्लस लैम्बडा yz, ठीक है, फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले में डेल एस बाय ये हो गया x प्लस 2z प्लस, क्योंकि दो ही फंक्शन है ना तो लैम्बडा एक्स जेड, और थर्ड वाले में आपके हो जाएगा 2y प्लस 2x या 2x प्लस 2y, जो भी था 2x प्लस 2y प्लस लैम्बडा इंटू एक्स वाई,
ये आपके 3 कंडीशन आपकी यहाँ बन जाएगी। दीज आर द 3 कंडीशन। ठीक है, थोड़ा पास में ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो। अब आपको अभी मैंने कंडीशन, अच्छा इक्वल टू 0 भी ले लेना भाई, कहीं आप भूल जाएं, कंडीशन में 0 इक्वल भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन अपन यूज कर चुके हैं। एक मिनट, मैंने नंबरिंग दे दी है इनको, हाँ 2 हो चुकी है। तो अब आप इसको यूज कीजिए। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। आपको तीनों को पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया था। तो एक एक करके लीजिए, आपकी बार ऐड करने में दिक्कत आएगी क्योंकि तीनों की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहले वाले को आपने याद होगा एक्स से मल्टीप्लाई किया था, सेकंड को आपने वाई से किया था, थर्ड को जेड से, फिर प्लस करके निकाला था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन है, करेंगे वही चीज, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक एक करके कंडीशन को अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट वाले को ले रहा हूं मैं, एक एक करके लीजिए, 1 by 1। मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग 2, सॉरी 3 है ना ये, 3 by x। तो हमारे पास कंडीशन बचेगी, x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, एक्स वाई, ऊपर देखिए 2xz प्लस लैम्बडा एक्स वाई जेड। मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस पूरे को यहाँ से x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया और यहाँ किया, x से मल्टीप्लाई कर लिया है मैंने। x से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ कुछ नहीं करना, 2xz एज इट इज, और यहाँ पर हो जाएगा 32 लैम्बडा, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 32 दिया हुआ था। ठीक है, ये दिया हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड जो था वो 32 के इक्वल था। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार निकाल लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 2xz इज इक्वल टू माइनस का 32 लैम्बडा। इसको इक्वेशन दे दीजिए 6। अभी मैंने इक्वेशन 3 से एक वैल्यू निकाली है। इसी तरह से आप फोर्थ को लीजिए, सेम इक्वेशन नंबर 4 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 y से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट करके बता रहा हूँ 4। तो y से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 2yz प्लस लैम्डा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 32। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स वाई 2yz तो एज इट इज है, और वहाँ पर वही 32 आ जाएगा, 32 लैम्डा पहले की तरह। तो हमारे पास में हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2yz। ठीक है ना, y से मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, इसलिए ऐसा हो रहा है, एक्स वाई 2yz माइनस 32 लैम्डा, 32 लैम्डा, ये आपका इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। और सिमिलरली फ्रॉम फिफ्थ में आप z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो z से मल्टीप्लाई करने पर 2xz 2yz प्लस लैम्बडा एक्स वाई जेड, वापस से इसकी 32 वैल्यू रखी है, 2xyz 2yz प्लस 32 लैम्बडा एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी है। तो हमारे पास में फाइनली बचेगा 2xy प्लस 2yz माइनस 32 लैम्बडा, इक्वेशन नंबर 8। तीनों को निकालने के बाद में हमने देखा कि सबका राइट हैंड सेम। देखो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इधर लेंगे। 6 को देखिए राइट हैंड सेम है, 7 में 32, 8 में 32, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड तीनों के सेम आ रहे हैं 6, 7, 8 में। तो अब एक एक करके आप इन इक्वेशन को आपस में काम में ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिससे कि एक्स वाई जेड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे फ्रॉम 6 और 7 एक एक करके, पहले 6 7 फिर 7 8, ऐसे पहले 6 7 7 8 8 6, तीनों को आपस में लेना है। तो पहले फ्रॉम 6 एंड 7, 6 और 7 में राइट हैंड सेम है, तो लेफ्ट हैंड भी क्या होगा
सेम होगा तो लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका लेफ्ट हैंड और इसका ये लेफ्ट हैंड, क्योंकि दोनों के राइट हैंड सेम है ना, और दोनों को आप कर दीजिए इक्वल। ठीक है, दोनों को आप कर दीजिए इक्वल। तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, 2xz 2yz, अच्छा 2zz। क्या देखते हैं आप देखते हैं कि x, आप देखिए कि x इजिकल टू वाई हो गया, यानी कि x इजिकल टू वाई यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, काम आएगा अभी, मैं इसको बॉक्स पर डाल देता हूँ। जिस तरह से आपने 6 7 यूज़ किया, 7 8 यूज़ कीजिए, फ्रॉम 7 एंड 8। ठीक है, 7 और 8 का लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 7 का तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं और 8 का ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। दोनों को इक्वल करने के बाद यहाँ पर आपके क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें आप देखिए 2yz कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy, अच्छा एक्स से एक्स, मैंने गलत देख लिया क्या, सॉरी, एक मिनट रुकिए। 7th 8th 7th आपका एक्स वाई 2yz है, ओके 2yz है, और थर्ड वाले में है 2xy और 2yz। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर गया मैं शायद, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 2xy 2yz है। तो यहाँ पर आपका xy होगा और यहाँ पर आपका 2xz बचना चाहिए। ये y नहीं आएगा, शायद मैंने गलती कर दी है, कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ जी, गलती मैंने पकड़ ली है। यस, ये जो है ना, ये 2xz आएगा, यहाँ पर z आएगा, यहाँ पर आपको z यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर 2xz यूज़ होगा यहाँ पर भी। ठीक है, छोटी सी गलती मैंने करी है यहाँ पर। तो yz कैंसिल होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 2xz, अच्छा एक्स एक्स कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2z। ठीक है ना, ये आपका निकल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट सिंस हमने निकाला था जो वॉल्यूम है वो 32 के इक्वल है। ठीक है, ये दिया हुआ था, गिवन है ये। ठीक है ना, आप क्या करें, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, फ्रॉम 1 ही था शायद, ये इक्वेशन 1 थी। आप क्या करें, x की जगह तो लिखो y, यहाँ पर y रहने दो सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में z, y की जगह 2 y/2 इज इक्वल टू 32। मैंने क्या अच्छी नहीं करा ज़्यादा, मैंने इस y को तो एज इट इज, इस x की जगह y, क्योंकि ऊपर x इक्वल टू y है, और यहाँ से z की वैल्यू निकाल के y/2, यानी कि यहाँ पर मैंने सिंपल यूज़ किया x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 2z, जो हमने दो कंडीशन अप्लाई की थी। अच्छा जी, 2 को इधर ले जाओ, यहाँ हो जाएगा y3, यहाँ पर हो जाएगा 32 इंटू 2 यानी 64, तो ये हो जाएगा y3, यहाँ हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो ये आप 64 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं y, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में जो y की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर है नहीं, तो ये 4 मीटर होगा, क्योंकि क्यूबिक मीटर में दिया हुआ था पहला आंसर। अब सिंस x इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब है कि y की x की वैल्यू भी 4 मीटर ही होगी। साथ में अपने पास में y इज इक्वल टू 2z भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू जब अपन 4 रखेंगे तो 2 इंटू जेड, यानी कि 2 का डिवाइड करोगे तो z इज इक्वल टू 2 निकल जाएगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज x y z यहाँ निकल जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास जो लेंथ है, हैंस लेंथ
लेंथ ब्रेथ की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो फाइनली x इज इक्वल टू 4 मीटर, y इज इक्वल टू 4 मीटर और z इज इक्वल टू 2 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक हमारी यहाँ पर हो गई हो कहीं पर, बट कर रहा इसी तरह से है। और अभी आज मैंने पहला लैंग्वेज क्वेश्चन लिया है, अभी मैं और भी क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड आपको करवाऊंगा, ठीक है।